उस कुत्ते को पता है कि सारा बेईमानी की रोटी है, वो 3 गली दूर जाके खाता है। कुत्ते को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो इंसानों को कैसे नहीं पता हो सकता? सबको पता होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि गलत करने वाले को अरे मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना पाप है, नहीं तो मैं करता ही नहीं यार। पता होता है, कहता पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे गलत कराने को मजबूर करती है और मैं करता जाता हूं। उल्टी तरफ रास्ता, उल्टी तरफ अपनी ताकत लगा दी। आप अपने हिस्से का काम करो, एक दिन उसको जरूर समझ में आएगा। कौन सा प्रोफेशन है आप हिंदुस्तान में बताओ जिसके अंदर ये फ्रॉड काम नहीं होते? दोस्तों, अगर आप YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस सर्च कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सर्च कर रहे हैं, तो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के अलावा और 2 नाम अगर रखे जाएं तो हर्षवर्धन जैन का होगा और सोनू शर्मा का होगा। इन दोनों के भी मोटिवेशनल वीडियोस काफी पसंद किए जाते हैं और इंडिया में इनके भी फॉलोअर्स काफी अधिक है। अगर सोनू शर्मा की बात करें तो 1 करोड़ से भी अधिक इनके सब्सक्राइबर्स हैं और वहीं पर हर्षवर्धन जैन भी लगभग 60 लाख के आसपास इनके भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो फैन बेस इनका भी बहुत बड़ा है और इनको भी चाहने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन अगर इनके विचारों की बात करें, जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, जो चीजें सामने आई है और जिस स्कैम को एक्सपोज करने की बात कही गई है, जिस स्कैम के बारे में बात कही गई है, जिस बिजनेस के बारे में बात कही गई है, उसमें अगर इनके विचारों के साथ बात करें, इनके जो आइडियाज अभी तक मिलते रहे हैं उसके ऊपर बात करें, तो इनका मानना है, यानी जितने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका मानना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी मार्केट में बनी हुई हैं और इनका मानना है कि अगर कोई कंपनी है और उसमें लगभग 1000 लोग काम कर रहे हैं, वो अपने प्लान को लेकर के मार्केट में उतर रहे हैं और उसमें से 20 लोग पूरे तरीके से सक्सेस हो जाते हैं, 20 लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बाकी 980 लोग फेलियर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपना उसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इनका कहना है कि वो 20 लोग के पास टैलेंट है और बाकी ये जो 980 लोग हैं इनको ट्रेनिंग की जरूरत है और उस ट्रेनिंग के नाम पर ये कंपनीज में जाते हैं और कंपनीज के द्वारा इन्हें पैसे पे किए जाते हैं और उस ट्रेनिंग में ये सिखाते हैं कि लोग क्या कहेंगे उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी फैमिली क्या कह रही है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये कंपनी सही है क्योंकि इसमें 20 लोग ऐसी कमाई कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, खुद पे काम करने की जरूरत है। काम करना सिखाते हैं और मोटिवेट करते हैं। अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें तो इंडिया में जितना मल्टी लेवल मार्केटिंग पहले नहीं था, आज सोनू शर्मा और हर्षवर्धन जैन के आने के बाद काफी फैला है और कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब आती है और किसी के वीडियोज अगर शेयर किए जाते हैं उसमें ग्रुप्स में, तो ये इन्हीं का होता है कि किस तरीके से समाज हमें देखता है और हमें समाज को कैसा जवाब देना है, ये इनका तरीका होता है। तो इनके अनुसार अगर बड़ा बिजनेस की बात करें तो सोनू शर्मा की और हर्षवर्धन जैन की बात करें तो जिस तरीके से अभी तक बात करते आए हैं उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि बड़ा बिजनेस में बहुत लोग सक्सेस भी हैं, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि बड़ा बिजनेस स्कैम है या फेलियर है। इनका कहना होगा कि बड़ा बिजनेस जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं उनकी कमी है और उनमें किसी ना किसी तरीके से सुधार करने की जरूरत है और उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। अगर इनसे विचार मांगे जाए तो इनका यह कहना होगा कि बड़ा बिजनेस और विवेक बिंद्रा को हमें हायर करना चाहिए, हमें पैसे देना चाहिए, हम सेमिनार लेकर के मीटिंग करके अधिक से अधिक लोगों को प्रोडक्टिव बनाएंगे और उनके पैसे ही वापस नहीं आएंगे, लग्जरी भी मेंटेन कराएंगे। इनके BMW के लालच, इनके फाइनेंशियल फ्रीडम के लालच बहुत सारे युवाओं को, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी आंखों से देखा हूं, ग्राउंड लेवल पर गांवों की स्थिति में बता रहा हूं। कोई लड़का 12th करके, ग्रेजुएशन करके अभी निकल रहा है, नौकरी की तलाश कर रहा है, तब तक इसी बीच कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है, उनको ज्वाइन करा लेती है और उसके बाद 2-4 साल बाद स्ट्रगल करते करते, कई कंपनीज में काम करते करते पता यह चलता है कि उनको जो प्रिपरेशन का एज मिला था, जो टाइम मिला था, जो उनके फैमिली को था कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, फिर जो भी कहीं प्राइवेट जॉब भी करना है, शादी ब्याह से पहले इनको सेटल कर देना है, वो उस टाइम तक स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं और उसके बाद जाकर के जब उनका एज एक्सपायर हो जाता है तो कोई प्राइवेट नौकरी 10,000 रुपए पे जाके करता है, कोई घर पे खेती करने लगता है, कोई किसी का नौकर बन जाता है, कुछ भी कुछ लोग करते रहते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम पर इंडिया में कुछ इस तरीके से चलता है। तो इनके विचार बिल्कुल अगर देखे जाए तो ये संदीप माहेश्वरी को गलत करार देंगे क्योंकि इनका मानना है कि कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर स्कैम नहीं होना है और इनका यह कहना होगा कि संदीप माहेश्वरी यहां पर आवाज उठाकर के गलती कर रहे हैं। अगर कोई सही तरीके से काम कर रहा है और उसमें लोग फेलियर हैं तो ये उनकी कमी है। लेकिन पूरा इंडिया जिस तरीके से खड़ा हो चुका है, ये अब चाह के भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि संदीप माहेश्वरी का भी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है और वो सही बात कर रहा है और इंडिया के दिमाग में अब ये बात चली गई है, कोई मोटिवेशन काम नहीं आने वाला है। ना सिर्फ विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस, बल्कि जितनी भी स्कैम करने वाली कंपनीज है, लोगों को शेयर करके पैसे कमाने वाली कंपनीज है, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट करा करके लोगों को फेलियर दिलाने वाली कंपनीज है, उनके कान खड़े हो चुके हैं और उनको जवाब मिलने लगा है। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि संदीप माहेश्वरी ने निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से यह कदम उठाया है, इसके बाद से लोगों को एक रास्ता मिल गया है अपनी बात को रखने का, एक माध्यम मिल गया है अपनी बात को रखने का और आप देखते रहिए
आने वाले समय में कुछ ही दिनों में बहुत सारी कंपनीज का नाम अभी संदीप महेश्वरी सर के द्वारा भी आप सभी सुनेंगे, जिसमें से कई सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज भी होंगी और हो सकता है कि उसमें ये लोग शायद इनके ट्रेनिंग वीडियोस भी यूज किए जाते होंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और इंडिया में ऐसे स्कैम्स को मोटिवेट करके चलाना कोई नई बात भी नहीं है, वर्षों से चली आ रही है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में सारी चीजें अब ऑनलाइन है, तो ये इनका फैन बेस भी बड़ा हो चुका है। अब ये यूट्यूब से भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ये अपने पर्सनल मीटिंग से भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपने कोड से जो ज्वाइनिंग ये दिलाते हैं उससे भी बहुत अच्छी इनकी अर्निंग हो रही है। तो सोनू शर्मा और हर्षवर्धन जैन तो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। बाकी अगर आप कमाई नहीं कर रहे हैं तो आप में कमी है और आपको इनसे ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। लेकिन ट्रेनिंग भी ये तब देंगे जब किसी कंपनी के द्वारा इन्हें स्पॉन्सर किया जाएगा और इन्हें पैसे देकर के कहीं ना कहीं बैठाया जाएगा, कोई ना कोई हॉल बुक किया जाएगा और आपको इनवाइट किया जाएगा। तो ये सीन है पूरे इंडिया का और इनके अनुसार मल्टी लेवल मार्केटिंग बिल्कुल सही है, सारी कंपनी बिल्कुल सही है। अगर कहीं गलत भी है तो कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर कोई कमी नहीं है। अभी और बात करते रहेंगे और लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे महान लोगों का मोटिवेशन इंडिया में किस तरीके से काम आता है ये सभी हम देख सकते हैं। किसी भी फील्ड को आगे बढ़ाना हो इनका मोटिवेशन यूज की जाते हैं। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को प्रमोट करना हो इनके BMW दिखाए जाते हैं। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर हुए लोगों को मोटिवेट करना हो और फिर से उन्हें दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराना हो तो इन्हें किस तरीके से मार्केट में टिक करके रखना है और अपने रिकवरी कैसे करना है ये इनके द्वारा जो मोटिवेशन मिले हैं उसको शेयर किए जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि ये स्कैमर्स के साथ हैं, लेकिन इनके अनुसार अगर कोई कंपनी गलत कर रही है तो इसके अनुसार वो पूरा फील्ड ही गलत नहीं है, वो तरीका ही गलत नहीं है। अगर किसी कंपनी में अधिकतर लोग फेलियर हैं, कुछ परसेंट लोग ही सक्सेस हो पाए हैं और कुछ परसेंट मतलब कितना 1-2% भी या फिर उससे भी कम, तब भी कंपनी की कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जो फेल है, उसमें कमी है, उसमें जुनून नहीं है, उसमें आग नहीं है, उसमें मेहनत करने का जज्बा नहीं है, उसमें ताकत नहीं है, वो अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाता, उसके पास स्किल नहीं है। ये सारी 10 पॉइंट ये गिना देंगे। तो ऐसे लोगों की महानता को सैल्यूट करता हूं, लेकिन एक्चुअल में इन्हें संदीप महेश्वरी सर से सीखने की जरूरत है और अभी अगर मौका आया है तो डरते हुए नहीं, खुल करके संदीप सर का साथ देने की जरूरत है। क्योंकि जब तक इंडिया से सभी तरफ से आवाज नहीं उठेंगे, सभी लोग अपनी अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक संदीप महेश्वरी सर की जीत इतनी आसान नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन और खास बातें करते रहेंगे। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।